गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आज आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि आज आपको नोट डाउन करना है, इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होगी आपके पास नोटबुक और पेन ज़रूरी है, राइट। क्योंकि हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ताकि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो सके, राइट। शुरू करें। ओके, देखो पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, राइट। और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। क्योंकि अब क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू मीनिंग गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो एक कंट्री है और कंट्री में लोअर ऑर्डर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और लोअर ऑर्डर बिना किसी मनी या बिना किसी पैसे के बिना तो मेंटेन रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट को अपने लोअर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड बात, ये जो गवर्नमेंट है ये अपनी कंट्री को सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, लाइक जो फॉरेन पावर्स होती हैं उनमें, और साथ के साथ ये जो वेलफेयर होगा ना उसको भी प्रमोट करेगी। मीनिंग अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे, अब आप सोचिए, खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो क्या वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में नहीं डालेगी ना, तो ठीक है। और दूसरी बात, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी से वेडिड है। इसका मीनिंग क्या कि गवर्नमेंट की सबसे पहली ड्यूटी ये बनेगी कि कंट्री में वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। अगर इसके लिए काम नहीं होगा तो फिर किसके लिए काम होगा। अब अगर वो वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करेगी तो क्या होगा, जो कंट्री के अंदर रिच और पुअर पीपल है, रिच के एक साइड हो गए, पुअर के एक साइड हो गए, ठीक है, उन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने का काम किया, राइट। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, अब क्या होगा, मीनिंग जो कंट्री के पास अगर पैसा भी होगा तो उन फंड्स को मोबिलाइज भी करना है अलग अलग सोर्स में, ठीक है। और ये सोर्स जो होते हैं ना वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। और हमें पता है इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो इतना समझ में आ गया। अब सेकेंड चीज आती है हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। मीनिंग इनकम टैक्स कौन पे करेगा, कौन ऐसा इंसान है जो इनकम टैक्स को पे करेगा। तो सुनो मेरी बात, हर वो पर्सन, अब देखो पर्सन के अंदर सिर्फ आपका इंडिविजुअल नहीं आता, इनकम टैक्स के अंदर पर्सन के डेफिनेशन में आपका इंडिविजुअल भी आता है, आपका HUF मीनिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है, आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपका कंपनी, आपका फर्म, ये सारे पर्सन के अंदर आते हैं। तो हर वो पर्सन जिसके प्रीवियस ईयर के टैक्सेबल इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड करेगी, उस पर्सन को करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। और मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, वो इनकम कौन सी होगी, वो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। मीनिंग प्रीवियस ईयर की इनकम जो आपकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट दे रखी है उससे अगर एक्सीड कर गई ना तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, चाहे आप खाली इंडिविजुअल हो, चाहे आप HUF हो। ये नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन होना चाहिए सारा का सारा। अब ये कह रहा है किस रेट से पे करेगी, वो तो आपके फाइनेंशियल ईयर में आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक फाइनेंस एक्ट होगा उसमें आपको बता दिए जाएंगे, राइट। इतना समझ में आ गया, इतना नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करो, आज थोड़ा सा नोट डाउन का काम है, राइट। चलो नेक्स्ट समझो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। देखो एक बार जो ये ईयर्स मैंने गिवन है ना, ये 1860 1857, ये इससे आपको हिस्ट्री को समझना और साथ के साथ नोट डाउन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं कर रही, मैं सारा का सारा आपको बता देती, इसमें मेंशन कर देती, लेकिन अगर जब तक आप नहीं लिखोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए प्लीज़ नोट डाउन करो जो मैं बता रही हूँ। देखो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो शुरुआत हुई थी वो 1860 में हुई थी। 1860 में क्या हुई थी, टैक्स की, इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, बाय सर जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। अगर हम 1857 की बात करें तो 1857 में क्या हुआ, इंडिया में मिलिट्री मुटीनी के कारण गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन लॉसेस को मीट आउट करने के लिए टैक्स का जन्म हुआ था। हुआ क्या था कि उस टाइम पर हमारी इंडिया के अंदर ब्रिटिश सरकार थी, और अब ब्रिटिश सरकार थी तो वहाँ पर हमारी इंडिया में ब्रिटिश सरकार आ गई, और इंडिया के अंदर एक क्रांतिकारी नेता थे मंगल पांडे जी, और वो जो मंगल पांडे जी, उनके साथ ब्रिटिश का युद्ध हो गया।
और युद्ध पता है किस बात को लेकर हुआ? आपको याद भी होगा, आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा पहले बचपन में 10th क्लास तक, कि एक युद्ध हुआ था राइफल को लेकर। मीनिंग बंदूक की राइफल जो होती है, बंदूक के आगे जो एक राइफल होती है, उस राइफल में मांस लगा हुआ होता था और वो पता है किसका? गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ होता था। और गाय हमारी माता है, मीनिंग हिंदुओं की तो गाय माता है। तो हिंदुओं ने ये बोल दिया कि हम तो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसी बंदूक का। अब क्या हुआ? उन्होंने तो मना कर दिया कि हम बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बोले कि इस्तेमाल करो इस्तेमाल करो। इसी तरीके से मुस्लिम्स ने भी मना कर दिया। इस वजह से मंगल पांडे का ब्रिटिश के साथ घमासान युद्ध हो गया। अब युद्ध में इतना लॉस हो गया ब्रिटिश को, इतना लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, कि 1857 में ब्रिटिश सरकार ने पता क्या कहा कि ये लॉस जो हुआ है ना, ये होने दो, बट आपको पता है आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये इंडिया की जनता के द्वारा किया गया लॉस है और इंडिया की जनता के द्वारा ही भुगतना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ फिर? 1857 में ऐसे युद्ध आराम से, ये मिलिट्री मुटीनी की वजह से इंडिया में इनकम टैक्स की शुरुआत हो गई। तो अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया के अंदर मिलिट्री मुटीनी, मतलब इंडिया के अंदर इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई, तो आप बता सकते हो ना, ड्यू टू मिलिट्री मुटीनी। और कब? 1857 में। और किसके द्वारा? सर विल्सन जेम्स के द्वारा इंडिया में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। फिर आगे देखो 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया और वो पता है 1970 तक चला। जो मैंने 1917 लिखा हुआ है ना, 1886 से लेकर 1917 तक चला। लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, नहीं, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स भी होती रही। ठीक है। फिर 1918 में एक नया इनकम टैक्स पास किया गया। 1918 में 1918 में एक और दोबारा से इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया और फिर वो 1922 तक चला। अब 1922 तक, वहां तक भी उसमें अमेंडमेंट्स हुई होंगी तो हो गई होंगी, राइट। उसके बाद क्या हुआ? 1966 में, 1966 एक्ट है ना हमारा, 1922 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया 1961 के एक्ट में। समझ में आई है इतनी यहाँ तक बात? और फिर लास्ट में तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से कंफर्म किया गया और लास्ट में फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास कर दिया गया। अब देखो ये एक्ट तो 1961 है, लेकिन ये वो होता ना केम इनटू फोर्स, वो केम इनटू फोर्स कब आया? वो आया 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962। यहाँ तक समझ में आ गया? और आपको पता है ये होल ओवर द इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन उस टाइम पर तो होल ओवर, मतलब पूरी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब फिलहाल तो ये होल ओवर द इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है। और अब तक ये नहीं है कि अब इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं होती। हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में इसमें अमेंडमेंट होती है फाइनेंस एक्ट के द्वारा, आती नहीं है कभी। तो पहले जब मैंने ग्रेजुएशन की थी उस टाइम पर क्या था, हमारा जो एजुकेशन सेस लगता था वो @3% लगता था, लेकिन अब 4% है। तो ऐसे ही यूँ चलता रहता है। ठीक है। अमेंडमेंट्स आपकी होती रहेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। मीनिंग देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स में सबसे पहली है डायरेक्ट टैक्स। बताओ मुझे इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? बताओ जल्दी। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग पता है आपको? डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग होता है कि जो टैक्स का बर्डन है वो सीधा आपके ऊपर है। अगर आपके ऊपर टैक्स इंपोज किया जा रहा है तो आप ही टैक्स की पेमेंट करोगे। इतना समझ में आया? सेकंड पॉइंट आता है, क्या है सेकंड पॉइंट? सेंट्रल टैक्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो इनकम टैक्स है वो इंपोज भी और रिकवर भी, दोनों के दोनों काम सीजी के द्वारा होते हैं। अब ये सीजी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? टैक्स ऑन टोटल इनकम। दैट मीन्स कि आपका जो टैक्स लगेगा वो टोटल इनकम पर लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका जीटीआई पर लग जाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स लगेगा वो आपकी टोटल इनकम पर लगेगा। पहले आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी और उसी टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही चल गया, टैक्सेबल इनकम कहा जाता है, तभी तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। समझ में आई बात? और आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम, जो जो प्रोविजन दिए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसके अकॉर्डिंग टू हम आगे बताएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? टैक्स एग्जैम्प्टेड लिमिट। अब नोटबुक अगर अभी भी नहीं निकाले ना, नोटबुक निकाल लो, नहीं तो देख लो पिटोगे। निकालो, टैक्स एग्जैम्प्टेड लिमिट लिखनी है।
यस, निकाल ली, ठीक है। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट का मतलब होता है कि देखो हमारी जो इनकम है, मान लो वो 5 लाख है और टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए, तो जब वो 3 लाख रुपए से एक्सीड हो जाएगी, इसका मीनिंग वो एग्जाम्प्टेड इनकम से ऊपर चलेगी और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है टैक्स एग्जाम्प्टेड लिमिट की, मीनिंग टैक्स की एग्जाम्प्टेड लिमिट कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम 2021 की बात करें, ईयर असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें, तो सीनियर सिटीजन के केस में कितनी होती है आपकी? सीनियर सिटीजन के केस में होती है, मीनिंग अगर आपकी सीनियर सिटीजन होता कौन है? अगर आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन है। अगर आपकी 3 लाख रुपए 3 लाख 1 रुपए अगर आपकी इनकम होती है, तब आपको टैक्स देना पड़ता है, उससे पहले आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लिख लिया? पक्का? कंफर्म? ओके। सेकंड लिखो, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा? सुपर सीनियर सिटीजन की पहले एज बताओ। 80, वहां तक 80 थी तो 80 और 80 से ज़्यादा, और उनकी एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख। अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम सालाना 5 लाख रुपए है सारे हेड को जोड़कर, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर पर क्या आया? अदर इंडिविजुअल, चाहे वो HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उसके केस में बस 2.5 लाख 2,50,000 रुपये तक आपकी एग्जाम्प्टेड है। उस वहाँ तक तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, उससे आगे आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है फॉर्म, कंपनी और लोकल बॉडी के केस में कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है। आपकी चाहे 1 लाख रुपए इनकम है, चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 करोड़ है, आपकी अगर इनकम है तो उस पर सीधा स्लैब रेट @ 30% से टैक्स ठुक जाएगा। आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक ये लास्ट रह गया प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। ध्यान से देखो, देखो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट से आपका क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखो जो टैक्स का रेट होता है ना, वो सबके ऊपर सेम इम्पोज नहीं किया जाता, मीनिंग इंडिविजुअल, HUF, AOP होगा, BOI, इनके ऊपर सबके ऊपर एक रेट से टैक्स नहीं लगता। टैक्स का रेट इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, मीनिंग प्रोग्रेसिव इन नेचर है। समझ में आ रही है? प्रोग्रेस, जैसे आपकी प्रोग्रेस आपके ऊपर टैक्स का रेट उससे ज़्यादा लगेगा। मिनिमम टैक्स का रेट अपनी इंडिया के अंदर @ 3% है, मीनिंग 3% है, और मैक्सिमम, क्या बोल दिया मैंने? मिनिमम टैक्स रेट 5% है और मैक्सिमम टैक्स रेट 30% है। समझ में आई? दोबारा से बताऊं, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। मिनिमम अगर टैक्स रेट की बात करें तो 5% है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो कितना है? 30% है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब देखो इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 2022 फॉर इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो दूसरा है, उसकी रेट अलग है। आपके पास ऑप्शन है, इस साल आपके पास ऑप्शन है कि आपकी मर्जी आप कौन से वाला ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, जिसके अंदर आपका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों आ जाएगा, जिसकी एज 60 साल से कम है। उसके केस में क्या होगा? देखो नोट डाउन करो फटाफट। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपके ऊपर 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, मीनिंग 0, नील। समझ में आई? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से। फिर आपकी इनकम 2.5 से 5 खत्म हो गया, 5 से 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा सीधा 20% से। और अगर इनकम आपकी 10 लाख से अबव निकल गई तो आपके ऊपर 30% से टैक्स लगेगा। यहाँ तक समझ में आया? इंडिविजुअल का केस किसको क्लियर हुआ? मुझे कमेंट लिखो। और अगर मैंने यहाँ पर अच्छे से बोर्ड पर कराती ना समझ में, तो आपको तब भी आना था, लेकिन आप नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेते। आपको क्या करना है, अभी नोटबुक में पक्का करते चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करवाती हूँ। अब ये सेकंड कौन सा आ गया? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यस,
60 साल से 80 साल मीनिंग सेकंड पीढ़ी शुरू होगी। 60 साल से पहले हम कर चुके हैं 2.5 लाख तक एग्जामिशन, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से अबो। यहाँ पर क्या होगा, 3 लाख तक एग्जाम्प्टेड थी, ठीक है। तो 3 लाख तक नील, 3 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 से अबव 30%। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कितने अच्छे से लर्न हो गया दिमाग में। पता है, आंख बंद करके सुन लिया करो। अगर आपको यूँ है ना कि ये चीज़ लर्न करनी है, बस आंख बंद करी और एक बार रिवाइज किया, फट एक बार पॉज किया और रिवाइज कर दिया, 1 मिनट में लर्न हो जाएगा। कोई है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं, ठीक है। मैं वैसे क्वेश्चन करने आराम से बोर्ड पे कराऊंगी, टेंशन मत लो। आज सिर्फ क्या करो, अपने माइंड में इन चीज़ों को उतार लो। एक बार चीज़ क्या है, आंख बंद करके एक बार वीडियो को सुनना, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 3rd नंबर पर आता है रेजिडेंट सुपर सीनियर, परदादा, ठीक है, मीनिंग 80 साल से ऊपर। सुपर सीनियर सिटीजन, every individual being a resident in India who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year। इसमें क्या है, 5 लाख तक आपके ऊपर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा जी, फिर 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर सीधा 20% और 10 से वो वही 30%। तो यहाँ तक समझ में आएगा, कितना आसान है ना। तो एक बार आपको बस सिर्फ 60 साल से नीचे की उम्र वालों को लर्न करने की ज़रूरत है कि 2.5 लाख तक नील, देखो रेट 5%, 10%, 20%। ओह 10% तो कट हो गया अब की बार, 5%, 20%, 30%, 5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30%। समझ में आई बात, ठीक है। और इसके केस में ये 80 ईयर्स वाला है, 80 ईयर्स से अबो वाला केस है। इसके केस में तो क्या होगा, 5 लाख तक नील, 5 से 10 और 10 से अबो, तो 5 से 10 कितना था, 20% और 10 से अबो कितना है, 30%। अगर मैं ऐसे विजुलाइज करके आपको बता सकती हूँ तो आपको भी लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको ना ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कल मैं आपसे पूछूंगी, कल हम बोर्ड पे अच्छे से करेंगे, तो आपको आना चाहिए इसके बारे में अच्छे से, राइट। तब मज़ा आएगा एकदम से। थोड़ा सा आपको बेसिक्स, मीनिंग वही होता है ना कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छे से पता है तो आपको क्या आ जाएगा, एक बार थोड़ा सा पता चल जाएगा टैक्स क्या है, फिर हम अच्छे से करेंगे, राइट। अभी आपको थोड़े फैमिलियर हो जाओगे इन वर्ड से। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है टैक्स, वैसे आपने कर रखा अच्छे से, मैं ये मानती हूँ, बट अगर आप ग्रेजुएशन वाले भी सुन रहे हो वीडियो तो आपके लिए थोड़े से ये फैमिलियर हो जाएंगे, फिर हम करेंगे मज़ेदार तरीके से, डरना नहीं है। अब ये ना एक बार आप यहीं तक करो, फिर थोड़ा सा एक बार दोबारा से वीडियो को सुनो, फिर हम कल बहुत ही अच्छे वे में आगे को चलेंगे और थोड़ा सा एक बार पिछला भी रिवाइज करेंगे, राइट। आपने कितना किया है। और थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनको भी वो भी कुछ सीख ले। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।